आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के नए वीडियो लेक्चर में आ गए हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सोल। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे होंगे। लेकिन पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोलाइड कितने टाइप का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। और हाँ, एक बार चेक करके ज़रा कमेंट करके बताना कि आज आवाज़ थोड़ी ठीक आ रही है या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे बच्चे कि हाँ सर आवाज़ थोड़ा सा इको होता है, तो सर कुछ दूसरा माइक वाइक देखते ट्राई करके। तो आज हमने एक नया ट्राई किया है, देखते हैं कि इससे क्या होता है। खैर, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सोल। इसके बारे में आज हमें पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पिछले दिन मैंने बताया था इसका नाम आपको, और एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, स्टार्च का एग्जाम्पल मैंने लिया था। स्टार्च का सोल, गोल्ड का सोल, ये तुम्हें बता रहे थे, जिसमें मैंने कहा था कि जो स्टार्च का सोल होता है वो नेचुरल सोल होता है, जो गोल्ड का सोल होता है वो आर्टिफिशियल सोल होता है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो सोल है इसे मैं कैसे याद रखता हूँ, बताता हूँ। सोल में जो SO लिखा है इसे मैं समझ लेता हूँ सॉलिड, और L स्टैंड्स फॉर लिक्विड, मतलब सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, उसे हम क्या कहते हैं, सोल। ठीक है। तो अच्छा, सोल तो जो यहाँ पर है, अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं उस पर बातें होंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी सामने। जैसे यहाँ पर मैं दो नाम लिखने जा रहा हूँ, उन दोनों नाम को देखो और बारी बारी से हम लोग उस दोनों के बारे में अच्छे से समझेंगे। एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लायोफिलिक, और एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लायोफोबिक। इन दोनों के बारे में बातें होंगी आज। लायो स्टैंड्स फॉर लिक्विड, और फिलिक का मतलब तुम समझ जाओ कि लविंग। लिक्विड के लिए जिसको फील है अंदर से, जिसको प्यार है लिक्विड से, उसे हम लायोफिलिक सोल कहते हैं। और लायो स्टैंड्स फॉर लिक्विड, और लिक्विड से जिसे फोबिया है, फोबिया समझते हो ना, डर, मतलब हम कह सकते हैं लिक्विड नॉन लविंग। ठीक है, क्या कह सकते हैं, लिक्विड नॉन लविंग। जिसको लिक्विड पसंद नहीं है तो उसे हम किस तरह की कैटेगरी में रखेंगे, लायोफोबिक सोल। तो लायोफिलिक सोल उसको कहते हैं जिसे लिक्विड से प्यार है, मतलब लिक्विड, और मतलब लिक्विड यहाँ डिस्पर्सन मीडियम होगा, डिस्पर्स्ड फेज में कुछ भी आएगा पार्टिकल, तो उन दोनों को एक दूसरे से प्यार है, वो आसानी से एक दूसरे के साथ डिस्पर्स हो जाएंगे। वहाँ पर थोड़ा कॉमिक सेंस एक लाइन बोल रहे हैं, यहाँ थोड़ा लव मैरिज टाइप का है, मतलब लड़का को लड़की पसंद, लड़की को लड़का पसंद, शादी होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लड़के को लड़की पसंद नहीं है, या फिर आप देखेंगे अरेंज मैरिज टाइप का है, जहाँ पे परिवार का दबाव बनेगा और फिर शादी होगी, मतलब सोल बन के तैयार होगा। बाहर से कुछ करना पड़ेगा। यहाँ बाहर से कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपने डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम को मिलाया और सोल बन के तैयार हो गया। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कहता हूँ कि स्टार्च प्लस वाटर, ठीक है, और यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में गोल्ड सोल लिखूँगा, गोल्ड सोल। अब स्टार्च प्लस वाटर, अगर तुमने प्रीवियस वीडियो हमारा देखा है तो तुम्हें मैंने बताया था कि स्टार्च का वाटर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, क्योंकि स्टार्च का एक मॉलिक्यूल बहुत सारे ग्लूकोज के मिलने से बनता है। तो जब बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर के स्टार्च बनाता है तो ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर कौन है, ग्लूकोज। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सारा बात तुम्हें समझाया था कि स्टार्च जो है वो बहुत सारे ग्लूकोज के मिलने से बनता है, C6H12O6, और इसका हमने N मॉलिक्यूल्स ले लिया। तो इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे रिजल्ट में C6H10O5, मतलब स्टार्च का एक मॉलिक्यूल बनेगा, और इसके साथ N-1 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। तो आप देखो कि स्टार्च बनाना है, किसने बनाया, ग्लूकोज ने। ग्लूकोज पानी में बहुत ईजिली डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन स्टार्च का जो मॉलिक्यूल है उसका साइज पहले से 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। एक तो साइज भी कोलाइडल रेंज में है, साइज किस में है, कोलाइडल रेंज में है, और दूसरा इसका वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। कैसा अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो ये बहुत आसानी से पानी के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, या हम कह सकते हैं पानी में डिस्पर्स हो जाएगा। तो इसे लिक्विड से प्यार है, इसलिए हम स्टार्च के सोल को किस कैटेगरी में रखेंगे, लायोफिलिक सोल की कैटेगरी में रखेंगे, जिसे हम कह सकते हैं नेचुरल सोल।
और इसको हम कहेंगे मैन मेड या फिर हम आर्टिफिशियल बोल देते हैं, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड भी कह सकते हैं, मतलब हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ पर लिक्विड और जो डिस्पर्स्ड फेज है अपना, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि दूसरी तरफ लिक्विड और गोल्ड, अगर तुम सोचोगे कि तुमने सिल्वर के टुकड़े लिए, गोल्ड के टुकड़े लिए, उसे पानी में डाल दिया तो क्या अपने आप सोल बन जाएगा? नहीं। वहाँ पर क्या होगा, देखो वहाँ पर जैसे ही तुम गोल्ड के टुकड़े को पानी के अंदर डालोगे, चलो पहले तो किसी तरीके से तुमने इसे कोलाइडल रेंज में ले आया। किस रेंज में ले आया? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। एक तो ये भी इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोलाइडल रेंज में तुम ले भी आओगे इसको, तुमने बड़े टुकड़े को तोड़ा और उसको कुछ ऐसा अरेंज किया कि ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े मिला के तुमने उसे कोलाइडल रेंज के अंदर लेके आया, तो फिर भी तो ये अगर तुम गोल्ड को डालोगे या सिल्वर को डालोगे अंदर, तो पार्टिकल्स नीचे जा कर के बैठ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि अलग अलग डिस्पर्स हो जाएंगे। जहाँ दूसरी तरफ अगर हम स्टार्च को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो स्टार्च का कहीं बड़ा मॉलिक्यूल कहीं छोटा मॉलिक्यूल, लेकिन सब कोलाइडल रेंज में होगा और ये डिस्पर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्पर्सन का जो रीज़न है वो है अट्रैक्शन। क्या है यहाँ पे? अट्रैक्शन। किसका किसका अट्रैक्शन? लड़के और लड़की का अट्रैक्शन। बताया तुम्हें? तो यहाँ पर लड़का और लड़की का अट्रैक्शन नहीं है, एक्चुअली में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का अट्रैक्शन है, जो कि स्टार्च और वाटर है हमारा। ठीक है, अब हमें देखना है कि गोल्ड सोल किस तरीके से बनाया जाएगा, आर्टिफिशियल कौन सा तरीका होगा, या अगर हम चाहते हैं कि हम कोई आर्टिफिशियल सोल बनाना सीखें तो वो कैसे बना सकते हैं, उस तरफ अब हम लोग बात करेंगे। तो आई होप कि तुम्हें ये लायोफिलिक में क्या होता है, लायोफोबिक किसे कहते हैं, जिसे वाटर पसंद नहीं है, लिक्विड पसंद नहीं है, उसे हम लायोफोबिक सोल कहते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। इट इज़ ईजी टू मेड, ईजी टू प्रिपेयर, ईजी टू प्रिपेयर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर, कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। ये अब कैसे बनता है, चलो उसके बारे में पहले बातें की जाएं ताकि चीज़ें आराम से समझ में आए। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बनता है हमारा गोल्ड का सोल या फिर आर्टिफिशियल सोल। पॉइंट ऐसा है हमारे पास कि मान लो एक रिएक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे, सूख जा, हाँ चलो अगर हमने AgNO3 के साथ NaCl को कंबाइन किया, NaCl का सॉल्यूशन लिया, उसमें सिल्वर नाइट्रेट हमने डाला, तो इसमें क्या होता है, AgCl का PPT नीचे बैठेगा और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना। तो आप देखोगे कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर AgCl के पार्टिकल्स हैं, ये AgCl के पार्टिकल्स हैं। सपोज चलो ये कोलाइडल रेंज में अपने 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ये कोलाइडल रेंज में आ गया, अरेंजमेंट कर लिया हमने। लेकिन ये तो सारे के सारे नीचे बैठे हुए हैं, PPT बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हम कह सकते हैं फ्रेश PPT। क्या बना है? फ्रेश PPT बन के नीचे बैठा हुआ है। तो क्या ये अभी डिस्पर्स्ड है? बिल्कुल नहीं, ये डिस्पर्स्ड नहीं है। डिस्पर्स होने का मतलब होगा कि इसको इधर उधर दिखना पड़ेगा, इनके बीच में गैप होना चाहिए, सब नीचे बैठा रहेगा, तो अभी तो ये PPT बना हुआ है, डिस्पर्स नहीं है, फिलहाल रेंज में है। अब जहाँ एक तरफ लायोफिलिक सोल बनाने के लिए अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है, वहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि लायोफोबिक सोल बनता है, वहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। कौन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। जब बात इलेक्ट्रोस्टैटिक की होती है तो तुम्हारे दिमाग में अभी तक तो चार्ज जरूर आ गया होगा कि डेफिनेटली यहाँ चार्ज आने वाला है, चार्ज आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे चार्ज का कोई रोल नहीं है, यहाँ चार्ज का ही रोल है, बिना चार्ज के कुछ नहीं होगा। अब हम चार्ज कैसे लेके आएंगे, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जनरेट करेंगे ताकि कोलाइडल मिक्सचर बन के तैयार हो जाए, चलिए देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर तुम आटा लोगे घर में अपना और उसे पानी में मिक्स करोगे तो उसे मिलाने के लिए तुम्हें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुमने आटे को पानी में डाला और ऐसा चम्मच से घुलाया, मिक्स हो गया। लेकिन गोल्ड के टुकड़े को अगर तुम वाटर में डिजोल्व करोगे, गोल्ड को अगर तुम वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या वो आसानी से मिक्स हो जाएगा? सारे के सारे नीचे जाके बैठ जाएंगे। तो ऐसा हम अलग से क्या करें, कौन सा चार्ज डालें, क्या मिलाएं, क्या ऐसा चीज़ हम मिलाएं कि सोल बन के तैयार हो जाए, कोलाइडल मिक्सचर बन के तैयार हो जाए? चलो देखते हैं क्या करना चाहिए। एक बार इसको हटाते हैं। ये तो तुम समझ गए हो ना, लिक्विड लबिंग वाला फंडा, स्टार्च वाला। और मैंने तुम्हें बताया है कि स्टार्च इसलिए डिसॉल्व होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं।
जो OH ग्रुप जो वाटर के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सारा मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बताया है, ठीक है। अब हमें समझना है लायोफोबिक सोल कैसे बनाएंगे। मैन मेड सोल क्यों है, कुछ तोड़ेंगे, कुछ जोड़ेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो करते हैं। ये हमारा फ्रेश प्रेसिपिटेट है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। क्या डाला हमने, यहां लिख देते हैं सुटेबल। सुटेबल क्यों लिखा वो बताते हैं। ये जो फ्रेश प्रेसिपिटेट है ये किसका प्रेसिपिटेट है, ये है AgCl का। किसका, AgCl। मान लो कि AgCl का एक पार्टिकल मैं यहां बना रहा हूं, ये अपना AgCl का एक पार्टिकल है ना, जो कोलाइडल रेंज में है। सिर्फ ये डिस्पर्स नहीं है, PPT बन के नीचे बैठा हुआ है। हमने जब KCl इसके अंदर मिलाया तो कॉमन आयन इसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो KCl के अंदर क्या होगा, K+ और Cl-। इस AgCl में और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन होगा वही अट्रैक्ट होगा। दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट, क्लास 11 आयनिक इक्विलिब्रियम। तो जो Cl- है वो इसके चारों तरफ आ करके ऐसा डिपॉजिट हो गया। कौन है, Cl-। मैंने कहा था ना कि जब लायोफिलिक सोल था तो लव मैरिज की तरह था, लड़के को लड़की पसंद थी, लड़की को लड़का पसंद था, शादी हो गया, डिस्पर्स्ड हो गया। यहाँ थोड़ा सा अरेंज मैरिज टाइप का है। ये डिस्पर्स नहीं हुआ है, इसे समझाने के लिए सारे पड़ोस वाले हैं, घर के बाबा दादा चाचा, जो समझाते हैं कि भाई शादी कर लो, तुम्हारा उम्र निकल रहा है ना। आप भी नहीं बताते हैं। तो खैर AgCl को कौन समझाने आया, कॉमन आयन Cl-, K+ नहीं, Cl-। हमने KCl मिलाया, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इसलिए क्योंकि इसमें एक कॉमन है AgCl में और उसमें एक चीज कॉमन है, तो कॉमन आयन इसको आके समझाया। और जैसे ढेर सारे नेगेटिव चार्जेस AgCl के चारों तरफ लगेंगे तो इस पर भी चार्ज जनरेट होगा। AgCl के पार्टिकल पे भी कैसा चार्ज जनरेट होने लगेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब सोचो क्या होगा, ऐसा सारे पार्टिकल्स के साथ होगा। तो जैसे ही हमने KCl मिलाया तो सारे पार्टिकल्स जो AgCl के थे इन सब पर चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो बस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन शुरू हो गया। और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए, कोलाइडल रेंज में आ गए। और अब देखो हमारा लायोफोबिक सोल बन के तैयार है। ये हमारा लायोफोबिक सोल बन के तैयार है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तुम ये बात समझ लो कि लायोफिलिक सोल में चार्ज का कोई रोल नहीं था। चार्ज हो ना हो आसानी से डिस्पर्स होगा, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक वैसे ही जैसे लव मैरिज में होता है। जहां दूसरी तरफ लायोफोबिक सोल बिल्कुल अरेंज मैरिज की तरह है। डिस्पर्स्ड फेज की इच्छा है नहीं कि वो डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स हो जाए, लेकिन ये पास पड़ोस वाले उसको समझा रहे हैं कि भाई चार्ज जनरेट कर लो। तो उसके लिए हमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा, तभी जाकर के उस पर चार्ज आएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा और पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे। तो यही तरीका है, बड़ा सिंपल मेथड है। अगर मैं इसे एक लाइन में लिखूं तो मैं कहूँगा कि फ्रेश PPT में हमने क्या मिलाया, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। इससे क्या हुआ, कोलाइडल मिक्सचर बनके तैयार हो गया। ठीक, अब इस पूरे प्रोसीजर को, यही अरेंज मैरिज वाला प्रोसीजर जो है कि हमने इसमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, मिलाने के बाद चार्ज आया, चार्ज डेवलप होने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हुआ। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है, बड़ा ही फेमस नाम है, पेप्टाइजेशन। क्या कह सकते हैं इसे हम, पेप्टाइजेशन। जैसे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज पेप्टाइजेशन, वहाँ पे आप इसका आंसर करेंगे कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। तो कॉज क्या है, रीज़न क्या है इसका, रीज़न यही है कि यहाँ पर सेम आयन या कॉमन आयन है, उसने आकर के इसके ऊपर चार्ज जनरेट कर दिया पार्टिकल्स के ऊपर। तो तुम सोच रहे हो क्या सर सिर्फ KCl मिला सकते हैं, तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल भी बताते हैं। तुम सोचो कि यहाँ पर
जो हमने KCl मिलाया है, ये वाला जो KCl हमने इसके अंदर डिपॉजिट किया है, अगर हम इसके अंदर AgNO3 मार देते, AgNO3 डाल देते अलग से इलेक्ट्रोलाइट, सिल्वर नाइट्रेट थोड़ा मिला देते, तो क्या होता? सोच के देखो, क्या कुछ कॉमन है AgCl और AgNO3 में? सोचो, चलो ट्राई करते हैं। ये तो तुम समझ गए हो, ट्राई करते हैं एक बार उसको भी। एक बार अभी हमने ये देखा है कि लायोफोबिक सोल हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हमने अभी पार्टिकल सारे हमारे डिस्पर्स फेज में थे, लेकिन मिक्सचर नहीं था। हमने इसमें KCl मिलाया, AgCl में KCl मिलाया, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। क्यों नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ? क्योंकि कॉमन आयन कौन था? Cl माइनस, जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए AgCl पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कोलाइडल मिक्सचर बन गया। ये फ्रेश PPT, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, कोलाइडल मिक्सचर, जैसा कि तुम्हें यहाँ बताया, और पूरे प्रोसेस का नाम पेप्टाइजेशन। अगर मैं यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट डाल दूँ, AgNO3, जिसमें Ag प्लस और NO3 माइनस है, क्या होगा? AgCl को इस बार कौन समझाएगा? Ag प्लस। कौन समझाएगा? Ag प्लस। कौन समझाएगा? Ag प्लस। अगर Ag प्लस समझाएगा तो तुम सोचो क्या होगा? Ag प्लस समझाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। पॉजिटिव चार्ज सब पर आए या नेगेटिव चार्ज आए, बनेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ही ना, होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ही ना। तो मतलब फिर क्या होगा? सारे पार्टिकल्स पर भैया पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो पार्टिकल्स सब एक दूसरे से क्या हो गए? दूर हो गए ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ये फ्रेश PPT था पहले, चार्ज आने के बाद कोलाइडल मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि लायोफोबिक सोल बनाना इतना आसान नहीं है लायोफिलिक सोल्स की तरह। लायोफोबिक सोल में चार्ज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जबकि लायोफिलिक सोल के अंदर चार्ज का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इस चार्ज वाले मैटर पे भी बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, चार्ज पे ही पूरी बातें होंगी, वहाँ डिटेल में तुम्हें बताएंगे कि यहाँ चार्ज का रोल कैसे नहीं है, चार्ज हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। फिलहाल अभी दिमाग में डाल लो, देयर इज़ नो रोल ऑफ चार्ज। चार्ज रहे ना रहे आसानी से डिस्पर्स हो जाता है। तुम प्रोटीन घोलो या तुम यहाँ पे स्टार्च घोलो, आसानी से सोल बनेगा, लायोफिलिक सोल बनेगा। और दूसरी तरफ हमने सीखा कि हम लायोफोबिक सोल कैसे बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया, इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर, इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिपेयर। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पेप्टाइजेशन तुम समझ गए होगे, ओके। अब अगला डिफरेंस जो है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं। पूरी बातें लायोफोबिक पर ही है, लायोफिलिक तो बड़ा इजी सा है। हाँ चलो, अब हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? अगला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या हमारा? ये बनता है अट्रैक्शन के कारण। डिटेल मैंने समझा दिया है, नोट्स तुम्हें मिल चुका है, और नहीं है तो खुद से नोट्स बनाया करो बुक पढ़ के थोड़ा। यहाँ बनता है ये किस कारण? रिपल्सन। ये किसके किसके बीच में अट्रैक्शन है? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। पॉइंट नंबर 2 तुम्हें क्या बताया? इजी टू प्रिपेयर, है ना। और यहाँ क्या बताया? डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, काफ़ी मेहनत करना पड़ा। डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, पहले से रेंज में नहीं है तो पहले कोलाइडल रेंज में लाओ, और कोलाइडल रेंज में लाने के बाद फिर उसके बाद तुम चार्ज वार सब कुछ करो और डालो इलेक्ट्रोलाइट, तब चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, मतलब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इट इज़ रिवर्सिबल। क्या बता रहा हूँ? रिवर्सिबल, क्योंकि तुमने पानी मिलाया आटे में, तुम उसे धूप में थोड़ा डाल दो, वाटर उसमें से निकल जाएगा बाहर, फिर वापस से तुम उसमें पानी मिलाओ, फिर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें से क्या, तुम इसको रख दो धूप में तो पानी पूरा उड़ जाएगा क्या इसमें से? नहीं ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये रिवर्सिबल होगा, और ये वाला कैसा होता है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। अब
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है। तुमने यहाँ पर बनाने के ही चक्कर में क्या पढ़ लिया, डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। तो प्रिपेयर कैसे किए, प्रोसेस पेप्टाइजेशन, ये पढ़ लिया हमने। कैसे पेप्टाइजेशन भाई, फ्रेश पीपीटी में क्या मिलाना होगा, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा कोलाइडल मिक्सचर। ये हमने पढ़ लिया। ये रिवर्सिबल है क्योंकि आसानी से तुम इसमें से जो मीडियम है, जो लिक्विड है, वो बाहर चला जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन ये इरिवर्सिबल होता है क्योंकि उसमें से तुम आसानी से ऐसा सोचोगे कि हमने सोल बना लिया और उसे कहीं पर रख दें और ये अपने आप जो उसमें से पानी निकल जाए, उड़ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। अब एक बात स्टेबिलिटी की होगी, सोल की स्टेबिलिटी, कि ज़्यादा स्टेबल सोल कौन होता है। तो हम कहेंगे इट इज़ मोर स्टेबल, इट इज़ मोर स्टेबल बिकॉज इट कांट, एक वर्ड लिख रहा हूँ देखना ध्यान से, कोगुलेट बाय इलेक्ट्रोलाइट। पॉइंट नंबर 4, लेस स्टेबल। क्यों लेस स्टेबल, बिकॉज इट कैन ईजिली कोगुलेट बाय इलेक्ट्रोलाइट। अब तुम रिवर्सिबल वाले प्रोसेस को स्टेबिलिटी से मत जोड़ देना। रिवर्सिबल मतलब खराब कर सकते हैं फिर बना सकते हैं, खराब कर सकते हैं फिर बना सकते हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात हो रही कि बना हुआ कौन ज़्यादा स्टेबल है, बना हुआ। तो बताते हैं तुम्हें, नाम हमने क्या लिया, कोगुलेट। तो तुम्हें अब यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखना, कोगुलेशन। दूसरा नाम इसका कहीं कहीं फ्लॉकुलेशन भी लिखा हुआ मिलता है। और बड़ा इजी वाला नाम बोले हम तो प्रेसिपिटेशन, मतलब वापस प्रेसिपिटेट कैसे बनाएंगे। ज़रा ध्यान से देखो, ये मान लो कि हमारा कोलाइडल मिक्सचर है जो पेप्टाइजेशन के बाद बन के तैयार हुआ है। पेप्टाइजेशन के बाद बन के तैयार हुआ है, मतलब हमने पेप्टाइजेशन किया था और बन के हमारा कोलाइडल सोल रेडी है। अब हम चाहते हैं कि हम इसे वापस से प्रेसिपिटेट बना दें, मतलब जो पार्टिकल्स है वो वापस से सेटल डाउन हो जाए नीचे। बड़ा सिंपल है, अपोजिट चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट मिला दो। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे उसमें दोनों चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज वाला कोलाइड है तो पॉजिटिव चार्ज उसे न्यूट्रल बना देगा, अगर पॉजिटिव चार्ज वाला कोलाइड होगा तो उसी इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव चार्ज उसको प्रेसिपिटेट बना देगा। जैसे मान लो तुम ये समझते हो ना कि खाने में अगर नमक डाला जाए सही मात्रा में, सही अमाउंट में, तो खाने का टेस्ट अच्छा आता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर नमक पे नमक मिलाते चले जाओगे तो क्या होगा, खाना जहर हो जाएगा। तो हमने पिछले बार, अभी थोड़ी देर पहले KCl मिलाया था, तो उस KCl ने मिलाने के बाद ये बना था, मान लीजिए कि AgCl था, उसमें हमने KCl मिला दिया तो कोलाइडल मिक्सचर बन के तैयार हो गया। अगर कोलाइडल मिक्सचर में और बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ फिर KCl मिला दें, बहुत ज़्यादा KCl मिला दें, तो वापस क्या बन जाएगा, PPT, AgCl का वापस प्रेसिपिटेट बन जाए। मतलब वही हिसाब किताब हो गया। नमक जब सही मात्रा में मिलाया, मतलब ऐसा अमाउंट मिलाया जिससे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बन जाए, तो मिक्सचर बन के तैयार हो गया। लेकिन बहुत एक्सेस मिला दिए तो फिर चार्ज न्यूट्रल हो गया और एक्सेस मिला देने पर वापस PPT बन गया। और वापस जो PPT हमने कोलाइडल मिक्सचर से बना लिया बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, इसी प्रोसेस को कहा जाता है कि हमने कोगुलेट कर दिया, कोगुलेशन हो गया। ठीक है, कोगुलेशन का बहुत सारा तरीका होता है, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस अभी है लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल पे। कोगुलेशन भी बता ही देंगे तुमको इसी में। ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला, आराम से देखना बैठ करके घर में, इसको पार्ट वाइज देखना, आराम से थोड़ा थोड़ा करके समझना, कोई टेंशन नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, जब हम KCl डालेंगे तो K प्लस और Cl माइनस आयन, जब हमने एक्सेस KCl मिला दिया तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन करेगा और इसे क्या बना देगा, न्यूट्रल। क्या बना देगा, न्यूट्रल। तो अगर इनका चार्ज खत्म हो जाए, जब इनका चार्ज खत्म होगा KCl डालने के बाद, तो ये वापस क्या होंगे, वापस ये सारे नीचे बैठ जाएंगे। और अगर ये नीचे बैठ जाएंगे तो ये वापस से क्या बन गया, PPT बन गया, कोलाइडल मिक्सचर बेकार हो गया, बर्बाद हो गया।
है ना। कोलाइडल मिक्सचर बर्बाद हो गया, अब ये कोलाइडल सोल नहीं रहा, ठीक है, चल बसा। क्यों? एक्सेस नमक डाल दिया हमने, इसलिए नमक कम खाओ, तेल कम खाओ, मैदा मत खाओ, चीनी बहुत कम खाओ, इन चीज़ों का ध्यान रखो। मतलब ऐसा कह रहे हैं, बाकी जो इच्छा हो वो करो। खैर, ये हमने यहाँ पे समझा बात को कि क्या है हमारा फंडा, कि कैसे हम लोग कोलाइडल मिक्सचर जो है, एक सेकेंड, तो कोलाइडल मिक्सचर जो हमने यहाँ पे बना रखा है, और कोलाइडल मिक्सचर में जब हमने एक्सेस ऑफ KCl मिला दिया तो वापस PPT बन गया, और इसी प्रोसेस को अगेन हमने जो PPT बना दिया, कैसे PPT बनाया? चार्ज खत्म कर दिया उसका। कोलाइडल पार्टिकल्स पे जो चार्ज था वो हमने चार्ज खत्म कर दिया। कैसे? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके। तुम सोच रहे हो सर कि अगर NaCl मिलाएंगे तो काम होगा क्या? बिल्कुल होगा यार, Na+Cl-, है ना। तुम अगर कॉपर सल्फेट मिलाओगे तो भी काम होगा। कॉपर पे तो +2 चार्ज होता है, सल्फेट पर -2 चार्ज होता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ, अगर पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सोल है तो नेगेटिव चार्ज उसको न्यूट्रल कर देगा, अगर नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट का उसको न्यूट्रल कर देगा, मतलब ले डूबेगा। और क्या कर देगा? वन वर्ड बोले तो कोगुलेट कर देगा। यही मैंने यहाँ लिखा है कि ये ज़्यादा स्टेबल होता है लायोफिलिक सोल, क्योंकि हम इसका कोगुलेशन नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि सोल बर्बाद ही हो गया, लेकिन इसको हम आसानी से कोगुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, हमने PPT मिला दिया, कोगुलेट हो गया। कोगुलेशन के और भी मेथड्स होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारा फोकस फ़िलहाल अभी सिर्फ इस पे था कि ये स्टेबल ज़्यादा होता है, ये स्टेबल कम होता है। देखते हैं आज ही कर लेंगे या फिर अगले वीडियो लेक्चर में कोगुलेशन पे बात कर लेंगे। हाँ, कोगुलेशन के और भी तरीके होते हैं, और कुछ इसमें डिफरेंसेस हो सकता है। हाँ, एक पॉइंट मैंने तुम्हें कहा था, वो भी पॉइंट हो सकता है ना, चार्ज वाला, कि यहाँ पर चार्ज का कोई रोल नहीं है। पॉइंट नंबर 5 कह सकते हैं, नो रोल ऑफ चार्ज। चार्ज रहेगा नहीं रहेगा तब भी आसानी से डिस्पर्स होगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ चार्ज, चार्ज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ चार्ज। बिना चार्ज के कुछ नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर 6 और 7 भी जल्दी जल्दी तुमको बता देते हैं। एक बात समझो, विस्कोसिटी इसका इंक्रीजेस, मतलब बढ़ जाएगा, और इसका विस्कोसिटी क्या होगा? एज इट इज, मतलब जैसा मीडियम का था वैसा ही रह जाएगा। सोचो तुमने, विस्कोसिटी क्या होता है? चिपचिपापन, स्टिकीनेस। जब तुम आटे को पानी में मिलाओगे तो पहले ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा ना पानी, मतलब मीडियम के कंपैरिजन में सोल का विस्कोसिटी बढ़ गया। विस्कोसिटी इंक्रीजेस, किसका इंक्रीज कर गया? मीडियम के कंपैरिजन में सोल का, जो कोलाइडल सोल है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ तुमने अगर गोल्ड का सोल बनाया होगा तो ऐसा थोड़ी कि गोल्ड तुम डाल दोगे पानी में तो पानी भी चिपचिपा हो जाएगा, नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि विस्कोसिटी एज इट इज़, मतलब किसकी तरह? डिस्पर्सन मीडियम की तरह ही रहेगा। सोल का भी विस्कोसिटी डिस्पर्सन मीडियम के ही तरह रहेगा, वहाँ कोई स्टिकीनेस नहीं आएगा। एक और पॉइंट काफ़ी बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सरफेस टेंशन। तो बता देते हैं इतना तुम लोगों को, फिजिक्स में तुम लोग पढ़ोगे। सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज कर जाता है लायोफिलिक सोल का, और वहीं लायोफोबिक सोल का जो सरफेस टेंशन है वो क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। मतलब सरफेस टेंशन के कारण ही ना कोई भी इंसेक्ट पानी के ऊपर चलता है, जहाज पानी के ऊपर तैरता है। तो अगर तुम सोचो कि तुम आटा मिला दोगे पानी में तो और उसके ऊपर कोई इंसेक्ट जो कीड़ा है वो चल पाएगा क्या? उसके पैर ही चिपक जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं याद रखने के लिए कि सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है, और वहीं लायोफोबिक सोल्स में सरफेस टेंशन सोल बनने के बाद इंक्रीज कर जाता है। तो ये कुछ मैंने तुमको 6-7 पॉइंट्स बताएं, और इन पॉइंट्स को बताते वक्त ही मैंने तुम्हारे साथ पेप्टाइजेशन पे भी एक अच्छा डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन किया कि पेप्टाइजेशन किसको कहते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है। दूसरी तरफ मैंने तुम्हें क्या बताया कि कैसे ये कहते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, कोगुलेशन कैसे किया जाता है। तो कोगुलेशन में मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही पॉइंट बताया है। कोगुलेशन करने के और भी मेथड्स हो सकते हैं, हम सोच रहे हैं कि अगले वीडियो लेक्चर में तुम लोगों को बताएं, लेकिन प्लान तो ऐसा है कि कोगुलेशन के साथ, अच्छा ठीक है, तो कोगुलेशन रखते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। फ़िलहाल जो है सोल, लायोफिलिक, लायोफोबिक पढ़ो। अच्छा, लेकिन कोगुलेशन का एक पॉइंट हमने बता दिया है, तो चलो निपटा देते हैं इसको भी। चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अगली बार देखा जाएगा।
क्योंकि सिलेबस है बहुत और सर समय है कम। छोटा मोटा पॉइंट बच रहा है, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। कोगुलेशन मेनली तो तुम समझ ही गए हो कि कोगुलायोफिलिक लायोफोबिक एकदम क्लियर है। 2-4 बार देखो, समझो आराम से, डाउट हो पूछ लेना, कमेंट कर देना, या फिर मतलब जो डाउट क्लासेस होंगे लाइव उसमें पूछ लेना। ये जो टॉपिक है हमारा ना कोगुलेशन, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। पहला तरीका तो तुम समझ गए कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देने से जो पार्टिकल पर चार्ज था, मतलब पहले सब पर चार्ज था, मान लो नेगेटिव चार्ज था, तो इसे पॉजिटिव चार्ज ने न्यूट्रल बना के नीचे बैठा दिया। अगर पॉजिटिवली चार्ज था तो इसी इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव चार्ज ने उसको न्यूट्रल कर दिया। तो ये एक तरीका है कोगुलेट करने का। दूसरा जो मेथड है कोगुलेट करने का, टू colloidal soles having different charge are mixed in, बहुत इजी है, इक्विमोलर रेशियो। मतलब दो अलग अलग कोलाइडल सोल जिनका चार्ज अलग अलग हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल जो बनाया जाता है, इसमें आयरन +3 आयन डाल करके, छोटा छोटा पॉइंट है, सब थोड़ा थोड़ा याद रखा करो कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो बनता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसमें आयरन +3 आयन हमने डाला। तो पार्टिकल्स पर कैसा चार्ज होगा? डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है। दूसरे साइड आर्सेनिक सल्फाइड का सोल, इसमें सल्फाइड आयन डाल के बनाया जाता है, सल्फाइड आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कैसा चार्ज होगा? निगेटिवली चार्ज होगा। तो इनका इक्विमोलर रेशियो याद रखना, इक्विमोलर रेशियो। अगर इन दोनों को ला करके इसमें डालेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग चार्ज है, तो दोनों के पार्टिकल्स क्या होंगे? प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और नीचे आकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये भी एक मेथड है कोगुलेशन करने का, जो बड़ा ही इजी है कि दो कोलाइडल सोल जिनका चार्ज अलग अलग हो, उनको इक्विमोलर रेशियो में मिला दो, दोनों एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि सोल जो है कोगुलेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट वापस बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट एक तरीका है हमारा कोगुलेशन का। एक और हम यहाँ पे तुम्हें बताना चाहते हैं, ऑन हीटिंग, बहुत हीट करेंगे। तुम सोचो, थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि सोल बना कैसे था। देखें, सोल बना ऐसे था सर कि इसके चारों तरफ पार्टिकल्स आके लगे थे, मान लो नेगेटिव चार्ज वाले कॉमन आयन, तभी ना इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था। और हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट बढ़ाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। तो खूब गर्म करेंगे तो ये सबको यहाँ से भागना पड़ेगा ना। तो अगर ये सब चार्ज यहाँ से भाग जाएगा तो इस पे का चार्ज भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। और इस पे का भी चार्ज अगर ख़त्म हो जाएगा तो पार्टिकल का होगा, नीचे बैठ जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो गया कोगुलेट करने का। ठीक है, तो कोगुलेशन का 3 मेथड है। एक तो और मेथड बता देते हैं, याद आते जाता है यार, बहुत कुछ याद आते जाता है। कोगुलेट करने का एक और तरीका है, ये लायोफिलिक लायोफोबिक को हटा देगा यहाँ से। ये सब अब पुराना हो गया, इस पर बहुत बात हो गया, बहुत ज़्यादा बात एक ही टॉपिक पर करेंगे तो करते रह जाएंगे। चौथा जो प्रोसेस हम यहाँ लिख देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कुछ नहीं है इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब, देखो यहाँ मेरा सोल है, मान लो कि सब पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब हम क्या किए कि यहाँ से 2 मेटल प्लेट लटका दिए, एक को पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिए, एक को नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिए और बैटरियाँ ऑन कर दिए। क्या होगा सोचो? तो जो पॉजिटिव प्लेट है, मतलब पॉजिटिव प्लेट जो पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ बैटरी का, उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। खैर, पार्टिकल पे मेरा चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट चार्जेस में अट्रैक्शन होगा, तो ये सब पार्टिकल किधर भागेगा?
पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जब पॉजिटिव प्लेट पे जाके डिपॉजिट होने लगेगा तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म। और चार्ज वह खत्म होगा तो कहाँ बैठ जाएगा, नीचे। तो ये भी एक तो प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेसिस भी। प्रॉपर्टी भी इससे मतलब पढ़ना है हम लोगों को आगे, कि हम चाहें तो पार्टिकल का क्या चार्ज है वो ऐसा इस मेथड से पता कर सकते हैं कि पार्टिकल पर कौन सा चार्ज है। अगर मान लो कि मीडियम का पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया तो पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है। अगर पार्टिकल चल जाता नेगेटिव प्लेट की तरफ तो पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता। तो ये भी एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोगुलेशन कर सकते हैं, या फ्लॉकुलेशन कर सकते हैं, या प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आराम से देखना। तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज बताया है ना, सोल क्या है, फिर तुम्हें बता दिया इसी में पेप्टाइजेशन, तुम्हें बताया कि लायोफिलिक माने लव मैरिज, लायोफोबिक माने अरेंज मैरिज कैसे है। लायोफिलिक में अट्रैक्शन काम करता है, लायोफोबिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन काम करता है। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। सुनोगे ध्यान से, अगर हेडफोन कान में डालो और चुपचाप फ़ोन रखो सामने में और बैठ जाओ। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो आज हम बोले ना कि चार्ज का बहुत ज़्यादा रोल इसमें नहीं है, चार्ज का कोई रोल ही नहीं है लायोफिलिक सोल में, जबकि लायोफोबिक सोल के अंदर बिना चार्ज का कुछ होता नहीं है। अब तो यहाँ पे चार्ज, क्योंकि काम में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से। चाहे बनाना हो चाहे बिगाड़ना हो, इतना आसानी से नहीं होगा। बनाना है तब भी बहुत मेहनत है, बिगाड़ना है तब भी बहुत मेहनत है। इसको मैंने कोगुलेट करना है तभी मेहनत, और पेप्टाइजेशन करना है तभी मेहनत है, लेकिन वहाँ पे चार्ज का कोई रोल नहीं है। तो चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे, सोल के बारे में थोड़ा बात करेंगे चार्ज पे अगले दिन। और एक दो मेथड है अपने पास, कुछ हार्डी-सूर्ज रूल है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड है, और थोड़ा तुम्हारा हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है। ये सब छोटा छोटा टॉपिक पे तुम लोगों को कल वीडियो देंगे, इसको पहले ठीक से देखो, समझो। ओके, थैंक यू।